Hello everyone, welcome to our IPE online classes. This is Praveen here. HP टेट प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं पार्ट 29 और मैंने रिसेंटली अभी पार्ट 28 जो लास्ट डे ही अपडेट करा था, तो उसमें एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट देखने को मिला कि मैम 27 जो रेस्ट हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं वो कब किए। एक्चुअली ये सीरीज़ हमने लास्ट ईयर शुरू करा था। लास्ट ईयर मैंने चैप्टर वाइज ये सीरीज़ शुरू करा था, जिसमें जो मेजर चैप्टर्स थे हमारे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर था वो हमारा बचता था, और साथ में मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट वीडियो में भी कि कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन ही सिर्फ पूछे जाते हैं, वो चैप्टर बचते हैं। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं तो उनको कभी भी कवर किया जा सकता है, लेकिन जो मेजर चैप्टर जहाँ से 50-50 क्वेश्चन जो है या फिर 20-22 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो यहाँ पे कहीं वीडियो में ही आपको यहाँ आई बटन में दिख जाएगी, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप उसको विज़िट कर सकते हैं। आज का चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। वैसे तो यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ में जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं इस पार्ट को हम शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे कि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो कब डिक्लेयर हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश जो टेट एग्ज़ाम है उसमें ये ऑप्शन पूछी हुई हैं, लेकिन उसकी करेक्ट ऑप्शन है 1936। ठीक है, तो यहाँ पे 36 तो ऑप्शन नहीं था, 35 किया था करेक्ट टेट वालों ने, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 1936 में ये बना था, और ये पूरे भारतवर्ष में पहला नेशनल पार्क बना हुआ था। ठीक है, पहला। और ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में, और टाइगर्स के लिए फेमस है, ये भी नोट कर लीजिए, कई बार जीके सेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। तो हर्बेरियम क्या होता है? पहले हर्बेरियम एक ऐसा हमारे पास डेटा होता है जो शीट के फॉर्म में होता है। शीट पे हम ड्राई स्पेसिमन लगाते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेबल करते हैं उसको साथ में। तो यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा हुआ है, ऑप्शन डी के ठीक हो जाएगा, और ये जगह कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया भी आप लोगों से पूछा हुआ है, तो ये कहाँ पे है? दैट इज़ इन कोलकाता। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, नेशनल पार्क वाली चीज़ें जो है इस चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं। तो 2-4 और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। बोटानिकल नेम लेमन का यहाँ पे पूछा हुआ है, तो लेमन की जो स्पीशीज़ हैं आपको पता है, सिट्रस, ऑरेंज फ्रूट्स, ये जो नींबू है चाहे, ये सब सिट्रस की ही मतलब जीनस एक है इनका। यहाँ पे लेमन पर्टिकुलर पूछा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? देखो यही 4 क्वेश्चन जो है पूरे पेपर से मुझे देखने को मिले, जो मैंने आपके साथ शेयर करे, लेकिन इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन और क्या क्या चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, एक ये टेबल बना हुआ है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से? देखिए पहले तो साइंटिफिक नेम है यहाँ पे, ठीक है। मैंगो मैन का तो बहुत कॉमन बार पूछा हुआ है, वीट का भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास पूछी जा सकती है, जैसे फैमिली हाउस फ्लाई की पूछ ली आपसे, या फिर आपसे वीट की पूछ ली, ऑर्डर पूछ लिया। तो ये एटलीस्ट आप इनको जो टेबल में दिया हुआ है इनको सबको आप जो है एक तरह से अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अदर क्वेश्चंस, तो देखो जूलॉजिकल पार्क में एक तो आप नोट कर लीजिए कि जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है गिर, वो कहाँ पे है? आप सभी को पता ही होगा, गुजरात में है। ये भी टाइगर्स के लिए फेमस है। और नेशनल पार्क ऑफ दिल्ली है जो, वो किसके लिए फेमस है? नेशनल पार्क ऑफ दिल्ली ये फेमस है एलिफेंट के लिए। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये है असम में। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस एनिमल के लिए फेमस है, पूछा जाता है क्वेश्चन जीके सेक्शन में भी ये। अब ह्यूमन बीइंग के लिए जैसे ये चैप्टर शुरू होता है तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिविंग के बारे में। लिविंग के करेक्टर्स हम पढ़ते हैं 2 तरह से, एक पढ़ते हैं हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ या डिफाइनिंग फीचर्स, और दूसरे हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो डिफाइनिंग फीचर्स आपको याद रखने हैं जो डिफाइन करते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लिख लो, दूसरा है आपका कॉन्शियसनेस अगर किसी इंडिविजुअल में होती है, ये डिफाइनिंग फीचर के अंदर डाला गया है एनसीईआरटी में।
इसके बाद एनसीईआरटी में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया हुआ है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, तो दो नाम हमारे पास होते हैं, हम जीनस लिखते हैं, हम स्पीशीज़ लिखते हैं, तो इसीलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसने दिया है तो आप नोट कर लेंगे, ये दिया हुआ है कार्लस लिनियस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्लस लिनियस। और ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं, इसमें हम जीनस या इसको जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, और दूसरा इसको स्पीशीज़ को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के ये वर्ड्स हैं। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो ये जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये किस भाषा में होते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन लिखते किस में, हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तो ये हिंदी में है, ठीक है, लेकिन लिख किस में रहे हैं हम इसको, इंग्लिश में। वैसे ही जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे होमोसेपियन, जो होमो है ये वर्ड जो है लैटिन भाषा का वर्ड है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा जैसे भी आप बुक्स के अंदर देखते हैं तो थोड़ा सा टिल्ट ये होता है, तो ये होती है इटैलिक लैंग्वेज। और अगर हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी अंडरलाइन। अगर दोनों जो जेनरिक नेम है, स्पीशीज एपिथेट है, जैसे मैं कोई नाम लिख देती हूँ बोस इंडिका, तो बोस इंडिका आपका काऊ का साइंटिफिक नेम है, तो उसमें सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, जीनस और स्पीशीज़ को। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके रूल हैं, और इसमें आपको ये चीज़ भी याद रखनी है सॉरी, कि जो जीनस होता है दैट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, और जो स्पीशीज़ होती है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती है। जैसे एपिस इंडिका किसका नाम है, दैट इज़ हनी बी, तो ये इंडियन स्पीशीज़ है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हुए हैं। ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है +2 का, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन बताए हुए हैं, जैसे कि रॉक बी किसको बोलते हैं, लिटिल बी, इवन हनी बीज की जितनी भी स्पीशीज़ है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ, आप विजिट कर सकते हैं उसको। कुछ और साइंटिफिक नेम की अगर बात करूँ मैं, जैसे कि राइस का नाम आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, कॉमन है जो पूछ लिए जा सकते हैं, ओराइज़ा सटाइवा, ये चावल एस स्मॉल होगा। वैसे ही मस्टर्ड आपको पता होगा, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, हाउस फ्लाई का नोट कर लेंगे, दैट इज़ मुसा डोमेस्टिका। कुछ एनसीईआरटी में रेफरेंसेस इनके हैं तो आप लोग इनको नोट कर लो। राना टिग्रीना किसका है, फ्रॉग का है। अगर हम बात करें पाइसन सेटिवम, आपको पता है पी का है। अब कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है आगे जो देखने को मिलता है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्की में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे नीचे आ जाता है स्पीशीज़, स्पीशीज़ के बाद जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, और ऑर्डर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास, फिर फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीज़न फॉर प्लांट, और इसके ऊपर किंगडम। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट, किंगडम जो है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीशीज़ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हायरार्की की। ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीशीज़, और सबसे कॉम्प्लेक्स किंगडम, या फिर सबसे हाईएस्ट कौन सी किंगडम होगी। अब इसमें स्पीशीज़ से आप 1-2 क्वेश्चन नोट करो। स्पीशीज़ जो है ये टर्म सबसे पहले यूज़ करी थी जॉन रे ने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पीशीज़ जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो आपको याद करने हैं, जैसे कि आपके पास सोलेनम है, तो सोलेनम से नाम आपका पोटैटो आपका एकदम माइंड में आता है, तो जो ट्यूबरोसम है वो इसकी स्पीशीज़ है, पोटैटो दिया हुआ नाम है एनसीईआरटी में, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए। वैसे ही लाइन का दैट इज़ पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो लिविंग वर्ल्ड के टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास के ये 4 पैराग्राफ हैं, पैसेज बने हुए हैं, इनको आप ज़रूर रीड करके जाएं। जिसमें पैंथेरा जो है हमने यहाँ पे पढ़ा, ये लायन का साइंटिफिक नेम है, पैंथेरा ही जीनस रहेगा, और इसमें लेपर्ड के लिए पार्डस हो जाएगा स्पीशीज़, और एक और है आपके पास टाइगर, तो स्पीशीज़ चेंज होगी, जीनस वही है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, नाम से लग रहा है पता। तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब बात करें हम अगर
कि फैमिली की जहाँ पे बात की हुई है, फैमिली के बारे में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे सोलिनेसी फैमिली की डिस्क्रिप्शन है, तो एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन वहाँ पे ये है। और बाकी इस चैप्टर के फैमिली वाला जो पैसेज है उसमें भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया था प्रीवियस ईयर, ये आप नोट कर लेंगे इसको कि मेंबर ऑफ सोलिनेसी, बैटरी भी 20% रहेगी, तो मेंबर ऑफ सोलिनेसी इज, नोट कर लेंगे, एनसीईआरटी के ही पूछेंगे। एनसीईआरटी में एक तो पिटूनिया दिया हुआ है, धतूरा दिया है, फिर आपका है दैट इज सोलेनम। ये 3 ही पूछे हुए थे और एनसीईआरटी से ही पूछे हैं। जितने भी एग्जाम्पल आज तक पूछ रखे हैं आपके एग्ज़ाम में 99% एग्जाम्पल डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आप छोड़ दीजिए। एक आधा क्वेश्चन अगर आपको 60 में से 1 2 3 मान लो 3 क्वेश्चन भी हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गए हैं, पासिंग मार्क्स से कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके अलावा बात करें हम फैमिली फिलेडी की, ठीक है। फिलेडी फैमिली कैट की फैमिली है, फिलिस इसके जीनस का नाम है कैट। और वैसे डॉग इसका भी नोट कर लो, इसकी जो है केनेडी फैमिली का नाम है और कैनिस इसका जीनस है। और ये दोनों ही मेंबर कौन सी क्लास में आते हैं, मेमेलिया क्लास के अंदर आते हैं, ऑर्डर इनका कार्निवोरा के अंदर ये आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा हम पढ़ते हैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। बोटैनिकल गार्डन जैसे ये जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है, ठीक है, जो हम कलकत्ता में पढ़ते हैं, जिसका पुराना नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से ट्री के लिए, बनियन ट्री के लिए बहुत फेमस है। ये बनियन का साइंटिफिक नेम फाइकस, ठीक है। ये माना जाता है तकरीबन 250 साल पुराना है और इस प्लांट की बहुत सारी क्रॉप रूट्स वहाँ देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है, इसलिए बहुत फेमस है। और इसी गार्डन में फेमस है जो आपकी विक्टोरिया लीफ है, ठीक है, विक्टोरिया लीफ है, वो भी बहुत फेमस है वहाँ की। तो ये कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, बाकी 4 क्वेश्चन और एक मैंने आपको सोलिनेसी का 5th, उसको भी नोट कर लीजिए, वो भी एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक देखा कि कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जैसे कि अर्थ, वाटर, टीबी, मलेरिया, एड्स, इस तरह से जो हैं इनसे रिलेटेड डेज हैं, जो जैसे कि अर्थ डे, वाटर डे, बायोडाइवर्सिटी डे, साइंस डे कब, ठीक है, और आपका टीबी डे, मलेरिया डे। तो इस तरह के जो बायोलॉजी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो हम करेंगे। इससे भी 3-4 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं और बायो सेक्शन में पूछे हुए हैं। बाकी जो जीके सेक्शन है उसके लिए तो आपके और भी एडिशनल्स बहुत सारे डेज होते हैं जो जनवरी टू दिसंबर आपको पढ़ने होते हैं, तो वो तो आपने करने ही है जीके सेक्शन में। लेकिन बायो के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा फिर 30th पार्ट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर नीचे ये जो नंबर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।